सुंदर तेज शक्ति था, छोटे छोटे बच्चे बच्ची से आजकल सुंदरता मिलना बड़ा कष्ट है। तो कारण क्या है? ये धरती क्या निर्बल हो गया? ये धरती पर उगने वाले तत्वों से क्या पोषक नहीं है? और खाद्य रसायन हो गया, यानी जो गेहूं चावल बाजरा ज्वार खाते हैं उसमें स्वाद मीठीपन भी नहीं है। गौ माता का दूध कड़वा हो गया, घी में महक नहीं है, और 2-4 महीने में घी भी खराब हो जाता है। गौ माता बहुत संख्या में मरते हैं, सारा विश्व में लोग आपद में ग्रस्त होते हैं, और हार्ट अटैक जैसे बीमारी छोटे छोटे बच्चों को भी होता है। 54% हार्ट अटैक का बीमारी बढ़ रहा है, 54% सरकार का रिपोर्ट आज की, यानी जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा 54% लोगों का मृत्यु हो रहा है। इसका कारण क्या? कभी आपने अनुसंधान किया क्या हो रहा है? और इतना ही नहीं, पिता पुत्र से प्रेम भाव भक्ति संपर्क नहीं है। पति पत्नी, पति चाहता है 4-4 शादी करो, पत्नी दुखी हो जाता है, परिवार टूट जाता है, डाइवर्स केसेस होता है, और नारी बंध्या हो गया, पुरुष बंध्या हो गया, संतान संतति ज्ञान के बदले शरारत दुष्टपन में सब जाते हैं। लोग विपदगामी हो रहे हैं, शराबी मदिरा की ओर लोग जा रहे हैं, मद्य मांस की ओर लोग जा रहे हैं। कारण क्या है? इस संसार में सूर्य देव के गर्मी बढ़ता जा रहा है, वर्षा आंधी तूफान के रूप में आता है, देवभूमि उत्तराखंड में प्रलय, अभी भी जल प्रलय चलता है। कारण क्या है? देवताओं का मंदिर में आग लगता है और देवी माता का मंदिर में आग लगता है। इसका कारण क्या है? जगन्नाथ मंदिर पर गीत पके बैठता है, इसका कारण क्या है? और कैंसर जैसे बीमारी हर गांव में दखल दे चुका है। कैंसर ऐसे भयानक रूप में आ रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। आप कभी जाके देखिए कैंसर हॉस्पिटल में पैर रखने के लिए स्थान नहीं मिलता। तो ये क्यों होता है? हम भी उस तत्वों में आगे जाने वाले हैं। हाँ, हमारी आगे कोई जाए, हमको भी जाना है। 20, 25, 30 साल लोगों का ज्यादा मृत्यु होता है। छोटे छोटे बच्चे बच्ची शादी कर लेते हैं, और जाति वर्ण धर्म संसार में लुप्त हो गया, कोई कुछ नहीं मांगते। 12 साल का बेटी गर्भवती संतान जन्म करता है, क्या हो रहा है? ये कलयुग का क्या रीति है? उसको कभी सोचे? ये जगन्नाथ संस्कृति पहले से इसका प्रमाण दिया है। जब कलयुग का अंत होगा तब संसार में सभी दुखी हो जाएंगे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, ऐसे भयानक अग्नि फैला, लाखों एकड़ जमीन, जिस बिल्डिंग के कष्ट 50 करोड़ 100 करोड़, वो बिल्डिंग जलकर राख हो गया। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में वो नहीं रोक पाए, और आज भी विश्व में बार बार भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, आंधी तूफान होता है, और ऐसे समय आता है मानव बड़ा दुखी हो गया। मैं तो कहूं 10 महीने हो गया उड़ीसा में बारिश होता है, एक दिन हमारा गौशाला का काम चलता है, एक दिन बारिश बंद नहीं। गौमाता को चारा खिलाने के लिए बाहर में कई मैदानी पड़िया में गोचारा भूमि में अगर घास ला के देते ना, बारिश इतना होता है फिर वो चल जाते हैं। और गौशाला के बीच में इतने गौमाता, 200 गौमाता को भोजन कैसे खिलाएं? बाहर को निकल नहीं पाते। तो ये कारण क्या है? कारण कलयुग का अंत हुआ है, और सत्ययुग का आरंभ के लिए प्रकृति पंचभूत देवता अब धरती को पालन नहीं करते। देवता लोग धरती को पालन नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा बात है, जब देवता लोग पालन करते थे तो बारिश के मौसम में बारिश होता था, धूप के मौसम में धूप होता था, ठंड के मौसम में ठंड हो रहा था, और बसंत ऋतु में बसंत हो रहा था, शरद ऋतु में हल्का ठंडी हो रहा था। 6 ऋतु बह रहा था। अब तो 2 ऋतु रह गए, एक गर्मी एक ठंडी, और बारिश तो सालों भर चलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अब कलयुग नहीं है। तो आप तो कलयुग के लोग, आप कैसे बचेंगे? अगर कलयुग नहीं है तो कलयुग के लोग कैसे बचेंगे? कैसे? अगर युग नहीं है, हमारा भविष्य क्या है? क्योंकि जैसे युग ऐसे देवताओं को भगवान
उनके स्थान पर स्थान देते हैं, ताकि देवता लोग मानव का, पंचभूत का, प्रकृति का, धरती का पालन करेंगे। पर अभी कलयुग ना होने के कारण देवता लोग पालन नहीं करते। पालन ना करने के कारण घर घर में द्वंद्व फैलता है और देवताओं का कृपा नहीं होता है और संतान संतति उत्पत्ति नहीं होते हैं और सब दुखी बन गए। जैसे कोई गाड़ी हम चलाते हैं, उसका स्टीयरिंग पकड़ते तो हम सीधा चला सकते हैं। अगर स्टीयरिंग पकड़ने वाला कोई नहीं तो गाड़ी इधर उधर होगा, कहीं भी जाके विनाश करेगा। और बारिश का देवता बारिश को पालन नहीं करते। इंद्रदेव जन्म हो चुके हैं तो कौन धरती पर बारिश करवाएंगे और बारिश का जो हो रहा है उसका व्यवस्था करेंगे, जैसे मनुष्य का कल्याण हो। तो इसी कारण बादल फट जाता है। बादल फटने वाला बारिश कभी नहीं, यहां भी बादल फटने वाला बारिश होगा, सभी जगह होगा, क्योंकि उत्तराखंड से पहले शुरू हुआ है, आगे सभी जगह पर। तो बादल तो बरसने वाले, फट जाता है क्यों? एक जगह पर क्यों पानी गिर जाता है? 100 फीट पानी आ जाता है। देहरादून में 25 लोग सरकारी आंकड़े से मरे। कभी इतिहास में सुनो देहरादून में बादल फटने वाला बारिश? वो तो वैली है। नेपाल के काठमांडू वो एक वैली है, जैसे ऐसे मैदान है, उसी जगह पर बादल फटके एक 4-5 गांव बह गए, रात में सोते हुए चले गए। आगे आप घर में सोएंगे, ऐसे बारिश होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा पता नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कलयुग का परिवर्तन होके सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। तो कल मैंने शास्त्रों का विचार किया था, जैसे मनु श्रुति में लिखा है कलयुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा। गर्ग संहिता में लिखा है कलयुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा। और सूर्य पुराण में लिखा है कलयुग 4800 वर्ष के बाद अंत होगा। और भविष्य पुराण में लिखा है कलयुग 5000 वर्ष के बाद अंत होगा। अभी कितने समय है? अभी कलयुग को 5126 साल हो गए। इसका कारण कलयुग जा चुका है। और जब कलयुग जाता है ना, तब बड़ा भयंकर रूप धारण करता है। जब दिया बुझता है तो जोर से जलता है। कोई असुर मरने से पहले बहुत पाप करता है। कोई गांव शहर में दादागिरी गुंडागिरी करने वाले लोग बड़ा पाप करने के बाद मृत्यु होता है। कलयुग चाहता है और भी लोग पाप की ओर जाएं और सब लोग को दुखी बन जाए। तो इसलिए शास्त्रों में प्रमाण मिल रहा है। भविष्यवाणी का शास्त्र जो हमने रचना किए हैं, उस शास्त्र में स्पष्ट रूप में मैंने सब लिखा। उसमें क्या? ना भविष्य किसका, ना सत्ययुग का कैसे आगमन होगा। आप लोग तो भक्ति परायण लोग हैं, पवित्र मनोभाव है। अभी श्री जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या संकेत मिल रहा है कलयुग का अंत का, उसका विचार करें। यानी भविष्य पुराण में नित्य पंच सखाओं ने कलयुग की अंत के बारे में लिखे। क्या लिखे? बोले जब कलयुग का अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर में ऐसे ऐसे लक्षण मिलेगा, तब भक्त लोग उसको परखेंगे और मानेंगे। आगे शायद ये पतन होगा, जिस कारण ऐसा हो रहा है। माधव 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 माधव